हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केफीसिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट KNN और K नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम। तो इमेजिन करो कि आप एक बड़े से नेबरहुड में रहते हो जहां पर बहुत सारे हाउसेस हैं। इस नेबरहुड में हाउसेस मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी है बिग ब्लू कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है स्मॉल रेड कैटेगरी। मतलब हमारे हाउसेस डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड साइज। अब मान लो आपके पास आया है एक नया हाउस और आपको डिसाइड करना है कि ये नया हाउस कौन सी कैटेगरी में जाएगा, बिग ब्लू कैटेगरी में या फिर स्मॉल रेड कैटेगरी में। ये ही डिसाइड करने के लिए एक एल्गोरिदम आता है जिसे हम कहते हैं KNN और K नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। KNN works like asking your nearest neighbors about their houses। तो ये आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप अपने सबसे पास वाले नेबर से उनके घर के बारे में पूछोगे कि उनका घर कितना बड़ा है या फिर उसका कलर क्या है। यहाँ पर हमारे नेबर्स रिप्रेजेंट करते हैं लेबल्ड डेटा पॉइंट्स इन आवर डेटा सेट को। तो अब नेबर से पूछने के बाद आप क्या करोगे? वोट्स काउंट करोगे। लेट्स से कि आपने 3 नेबर से पूछा और उनमें से 2 ने कहा कि उनका हाउस बिग और ब्लू है, वाइल एक ने कहा कि उनका हाउस स्मॉल और रेड है। अब आप एज्यूम करोगे कि जो आपका न्यू हाउस है वो लाइकली टू बी बिग और ब्लू है, यानी कि आप मेजॉरिटी वोट पर डिसाइड कर रहे हो। ये वोटिंग प्रोसेस हमारी हेल्प करता है टू क्लासिफाई और प्रिडिक्ट द कैटेगरी ऑफ द न्यू डेटा पॉइंट। अगला स्टेप है ये चूज करना कि आप कितने नेबर्स लोगे, यानी कि नंबर ऑफ नेबर्स जिनसे आप पूछोगे, जिसे हम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हम को कौन सी वैल्यू देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बहुत कम नेबर से पूछेंगे तो हमारा डिसीजन लेस रिलायबल होगा, और अगर हम बहुत सारे नेबर से पूछेंगे तो भी वी माइट मिस लोकल नुएंसेस। जैसे इस एग्जाम्पल में हम अलग अलग नेबर्स से उनका ओपिनियन पूछ रहे हैं और फिर जो सबसे ज्यादा लोग बता रहे हैं उसके बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा न्यू हाउस कौन सी कैटेगरी में जाएगा। वैसे ही KNN कंसिडर करता है मेजॉरिटी ओपिनियन ऑफ इट्स नेबर को टू मेक प्रिडिक्शंस। पर KNN सिर्फ नेबर से पूछने तक लिमिटेड नहीं है। KNN में हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं बिटवीन डेटा पॉइंट्स टू डिटरमाइन कि कौन सा नेबर या कौन सा डेटा पॉइंट नए पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज है। अब हम सोचते हैं अबाउट स्केलिंग। अगर आप हाउस के साइजेस को कंपेयर कर रहे हो इन स्क्वायर फीट और हमारे कलर्स हैं RGB वैल्यूज में, तो आपको इन फीचर्स को स्केल करना पड़ेगा, वरना हमारा एल्गोरिदम बहुत ज्यादा वेट दे देगा किसी एक फीचर को ओवर द अदर। तो इन अ नटशेल KNN is like asking your neighbors for advice ताकि आप क्लासिफाई और प्रिडिक्ट कर सको न्यू डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ओपिनियन अराउंड देम। अब सबसे पहले देखते हैं कि KNN क्या होता है। KNN और K नियरेस्ट नेबर एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। मतलब इसमें हम लेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं टू द एल्गोरिदम। KNN में हमें K की ऑप्टिमल वैल्यू चूज करना जरूरी होता है। यहाँ पर K रिप्रेजेंट करता है टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। हमारे K की चॉइस हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। KNN एक नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिदम है और
KNN एक लेजी लर्नर भी है। इन सब टर्म्स का मतलब हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम KNN में कैलकुलेशन कैसे करते हैं या फिर KNN वर्क कैसे करता है। इन KNN हम सबसे पहले सिमिलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। हम सिमिलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग अ डिस्टेंस फंक्शन और अ डिस्टेंस मेट्रिक, जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस। हम इसमें डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं बिटवीन द न्यू डेटा पॉइंट एंड एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट्स। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे नियरेस्ट नेबर्स। इसके लिए सबसे पहले वी विल स्पेसिफाई के, दैट इज द नंबर ऑफ नेबर्स जिन्हें हम कंसिडर कर रहे हैं, और फिर वो के डेटा पॉइंट्स को चूज करेंगे जिनका डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है न्यू डेटा पॉइंट से। इसके बाद हम प्रिडिक्शंस करेंगे। हम हमारी क्लास या फिर वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे बेस्ड ऑन मेजॉरिटी और एवरेज अमंग द नियरेस्ट नेबर्स। KNN क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही तरह के टास्क्स पर वर्क करता है। इन क्लासिफिकेशन हम मोड यानी कि मेजॉरिटी क्लास ऑफ नेबर्स क्लासेस का यूज करते हैं, वेयर एज इन रिग्रेशन वो जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें हम एवरेज या वेटेड एवरेज ऑफ नियरेस्ट नेबर्स का यूज करते हैं। आफ्टर मेकिंग प्रिडिक्शन हम विजुअलाइज करते हैं, यानी कि हमारे डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ विजुअल मैनर, जिसमें हम नियरेस्ट नेबर्स को हाईलाइट करते हैं। आप स्क्रीन पर कॉमनली यूज डिस्टेंस मेट्रिक दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला देख सकते हो। कॉमनली यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज होता है, वाइल आप दूसरे डिस्टेंस मेट्रिक्स जैसे कि मैनहट्टन डिस्टेंस का भी यूज कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि KNN में क्या-क्या assumptions या फिर considerations ली जाती हैं। तो सबसे पहले we have standardization। हमारे डेटा सेट में डिफरेंट यूनिट्स या स्केल्स के वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी वजह से कंपैरिजन बायस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी हाइट इन सेंटीमीटर्स है, वेयर एज वेट इन केजीज है। ऐसा होने पर एक वेरिएबल को ज्यादा वेट असाइन हो जाता है। तो फॉर सोल्यूशन हम क्या करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं फॉर फेयर असेसमेंट। इससे एक बैलेंस्ड इन्फ्लुएंस इंश्योर हो जाता है ऑफ ऑल वेरिएबल्स। Now, the next assumption is outliers. Outliers can skew predictions, especially with low K values. तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम हायर के वैल्यूज लाएं ताकि आउटलायर का इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाए। ये इम्पॉर्टेंट है टू गारंटी मोर रिलायबल प्रिडिक्शंस बाय मिनिमाइजिंग आउटलायर इंटरफेरेंस। अगली एजम्पशन होती है ऑन द चॉइस ऑफ के। अगर हमारा के ज्यादा होता है तो बायस इंक्रीज हो जाता है और वेरिएंस रिड्यूस हो जाती है, which makes our model prone to underfitting. Whereas अगर k लेस होता है, कम होता है, तो हमारा बायस भी कम हो जाता है और वेरिएंस इंक्रीज हो जाती है, जिससे ओवरफिटिंग का रिस्क होता है। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम ये 3 फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ KNN। KNN इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई assumptions नहीं लेते। KNN एप्लीकेबल है टू बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स पर भी वर्क करता है। KNN का एक और एडवांटेज है दैट इट हैज नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री, मतलब ये अडेप्ट कर सकता है टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन द डेटा। अब हम देखेंगे disadvantages of KNN.
KNN मेमोरी इंटेंसिव और कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव है लार्ज डेटा सेट्स के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि KNN में हम डिस्टेंसेस कंप्यूट करते हैं बिटवीन द क्वेरी पॉइंट एंड ऑल द ट्रेनिंग पॉइंट्स। ये सूटेबल होता है फॉर स्मॉल टू मॉडरेट डेटा सेट्स विद नॉन लीनियर पैटर्न्स। KNN सेंसिटिव है टू डेटा स्केल। जैसे हमने देखा कि हमें स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करना पड़ता है। KNN रेयर इवेंट या फिर स्क्यू टारगेट वेरिएबल पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। ये स्ट्रगल करता है जब हाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। KNN का एक और डिसएडवांटेज है चॉइस ऑफ K। अगर हमारा K ज्यादा होता है तो बायस इंक्रीज हो जाता है और वेरिएंस रिड्यूस हो जाती है, which leads to risk of underfitting। और अगर K कम हो जाता है तो बायस भी कम हो जाता है और वेरिएंस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्क हो जाता है ऑफ ओवरफिटिंग। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ KNN। KNN के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल डायग्नोसिस। KNN हेल्प करता है टू क्लासिफाई मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये ऐसा सिमिलर केसेस को फाइंड आउट करके करता है इन ट्रेनिंग डेटा, जिससे डिजीज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सजेशंस में हेल्प होती है। देन वी हैव रिकमेंडेशन सिस्टम्स। KNN सिमिलर यूजर्स या आइटम्स को आइडेंटिफाई करता है इन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सिस्टम्स, जिससे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस ऑफर होती हैं। Then we have anomaly detection. KNN spot करता है outliers को in the data by finding points जो greatly differ करते हैं from their neighbors, which makes it useful for anomaly detection tasks. अब हम देखते हैं the difference between KNN and K-means. तो KNN एक supervised learning algorithm है, मतलब इसमें लेबल डेटा प्रोवाइड होता है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। वेयर एज के मीन्स एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, मतलब इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। KNN डिटरमाइन करता है क्लासिफिकेशन या फिर रिग्रेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी टू K नियरेस्ट पॉइंट, वेयर एज K मीन्स एक क्लस्टरिंग टेक्निक है जिसमें हम डेटा पॉइंट्स को स्प्लिट करते हैं into K clusters such that the points in each cluster tend to be near each other. KNN में K का मतलब होता है number of nearest neighbors, whereas K means में K का मतलब होता है number of clusters. अब हम देखेंगे कुछ commonly asked questions on KNN। तो सबसे पहले KNN को नॉन पैरामीट्रिक क्यों कहा जाता है? KNN नॉन पैरामीट्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई एजम्पशंस नहीं होती और हमारे मॉडल में कोई फिक्स्ड पैरामीटर्स भी नहीं होते। KNN में हर ट्रेनिंग केस मॉडल के एक पैरामीटर की तरह एक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Why KNN is called lazy? KNN को lazy इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन को लर्न नहीं करता फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। इंस्टेड ये मेमोराइज कर लेता है पूरे ही ट्रेनिंग डेटा सेट को और परफॉर्म करता है कंप्यूटेशन को एट द टाइम ऑफ प्रिडिक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, do we need to specify K beforehand in KNN? So the answer is yes. KNN में typically there is a need to specify the value of K beforehand. K determine करता है कि हम कितने nearest neighbors को लेंगे या फिर कितने nearest neighbors contribute करेंगे to the decision making process. राइट K की वैल्यू चूज करना
क्रूशियल होता है क्योंकि ये हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अगर के ज्यादा होता है तो बायस भी इंक्रीज हो जाता है और वेरिएंस रिड्यूस हो जाती है, जिससे अंडरफिटिंग हो सकती है और हमारी डिसीजन बाउंड्री स्मूदर होती है। वेयरएज जब के कम होता है तब बायस भी कम होता है और वेरिएंस बढ़ जाती है, विच में लीड टू ओवरफिटिंग और हमारी डिसीजन बाउंड्री भी कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम केएनएन में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करते हैं? केएनएन में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं इनटू अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट, जो कि यूज हो सकते हैं इन डिस्टेंस कैलकुलेशंस। तो वन अप्रोच कुड बी लेबल इनकोडिंग। इसमें हम हर कैटेगरी को एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है कलर विद कैटेगरीज रेड, ग्रीन, ब्लू, तो हम असाइन कर सकते हैं रेड एज 0, ग्रीन एज 1 एंड ब्लू एज 2. Another approach is one-hot encoding. One-hot encoding में हम binary dummy variables बनाते हैं for each category. हर बाइनरी वेरिएबल ये रिप्रेजेंट करता है whether the data point belongs to that category or not. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेरिएबल है कलर विद कैटेगरीज रेड, ग्रीन, ब्लू। अब हम 3 न्यू बाइनरी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जो कि होंगे इज रेड, इज ग्रीन और इज ब्लू, जहां पर हर वेरिएबल को हम 1 वैल्यू असाइन करेंगे इफ द डेटा पॉइंट इज दैट कलर एंड 0 अदरवाइज। अब हम देखते हैं कि हम के की बेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ऑप्टिमल के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस वैलिडेशन का। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे ट्रेनिंग सेट को स्प्लिट करते हैं इनटू n फोल्ड्स। फिर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ऑन n-1 फोल्ड्स और वैलिडेट करते हैं ऑन रिमेनिंग फोल्ड। हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं n टाइम्स, रोटेटिंग वैलिडेशन फोल्ड ईच टाइम। फिर हम कंप्यूट करते हैं मिसक्लासिफिकेशन रेट ऑन वैलिडेशन डेटा ईच टाइम। हमारा रिजल्ट होता है n एस्टिमेट्स और वैलिडेशन एरर, और फिर हम इन एस्टिमेट्स को एवरेज आउट करते हैं टू फाइंड द ऑप्टिमल के वैल्यू। तो अब टाइम है हमारे दिमाग चलाओ सेगमेंट का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इन KNN, what does the value of K represent? Next, when is KNN more suitable? Next question, which step is essential in preparing data for KNN?